हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेड फॉर टारगेट के एक और लर्निंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक में अगर आपने गौर किया हो तो हमने ये वॉच लिस्ट आपको दी थी और कहा था कि नेक्स्ट वीक में जो कि 2 से 6 तक का रहेगा उसके अंदर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 तारीख से 6 तारीख तक के ट्रेड रिपोर्ट में जो हमने जो वॉच लिस्ट दी थी आपको, उसके जो स्टॉक थे वो ही टॉप गेनर और टॉप लूजर में आए हैं। उसमें से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो टॉप गेनर और टॉप लूजर में आए हैं। तो जैसे हमने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस तरीके से टॉप लूजर और टॉप गेनर की लिस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वीकली बेसिस पे हम किस तरीके से हाइपो बना सकते हैं। और इस वीक की आपको वॉच लिस्ट मिलेगी, यहाँ 2 से 6 लिखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो हमारे 9 स्टॉक थे, टोटल 9 स्टॉक हमने दिए थे आपको। इसमें बजाज ऑटो हमारा रिपीट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 तारीख को आप देखेंगे आइशर मोटर और इंडसेंड टॉप विनर टॉप लूजर थे। और 4 तारीख को आप देखेंगे कि ओएनजीसी और अडानी जो कि हमारी लिस्ट में थे। 26 को जो था वैसा कि वैसे ही रिपीट हो गया, बस ये पलट गए हैं। दूसरा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे हीरो मोटोकॉप, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉप, बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बजाज फाइनेंस। 5 तारीख को अगर बात करते हैं तो 5 तारीख को कोल इंडिया सेकंड में था, टॉप लूजर में सेकंड पोजीशन पे था। फर्स्ट पे इंडसेंड, सेकंड पे कॉल इंडिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो वीकली वॉच लिस्ट है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं। जब हमें पता है कि इन्हीं 9 स्टॉकों में से 4 से 5 स्टॉक आपके टॉप गेनर और टॉप लूजर होंगे, जो कि सीधी सी बात है, टॉप गेनर टॉप लूजर होंगे तो कम से कम 3 से 4% का मूवमेंट वो देंगे एक दिन में। वो 3 से 4% का मूवमेंट लगभग 10 से 20% आपके कैपिटल, जो रिटर्न ऑफ कैपिटल आप निकाल सकते हो। तो इसको एनालाइज कैसे करना है उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि कुछ नया नॉलेज आपको मिल पाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और वहां पे आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए वीकली बेसिस पे, अगर बात करते हैं तो वीकली बेसिस पे जैसे मैंने बोला था कि हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निफ्टी को रखेंगे वीकली फॉर्मेट पे। वीकली फॉर्मेट पे हमको निफ्टी को रखना है सबसे पहले। आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वीक हमें ट्रेड करना था 2 से 6 मई के लिए। तो लास्ट जो वीक था वो ये था, उसको आपको हाई और लो मार्क करना है। यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली कि ये एक इनसाइड कैंडल है, तो हमको इसका पीछे वाला भी मार्क करना पड़ेगा। अगर ऐसा इनसाइड नहीं रहता तो सिर्फ हमको लास्ट वीक का ही मार्क करना पड़ेगा। अभी हमको ये 2 रेंज मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखना है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको सीधा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे, ये हमारा निफ्टी का रेंज है, और निफ्टी के रेंज में अगर बात की जाए कि निफ्टी की ओपनिंग तो सीधी सी बात है नीचे ही होगी। फर्स्ट डे को हम छोड़ देंगे। फर्स्ट डे पे निफ्टी की ओपनिंग नीचे होती है और निफ्टी ऊपर चले जाता है, इस तरीके से वीकली रेंज के ऊपर चले जाता है। तो हमें बाई देखना है। अगर निफ्टी ऊपरी रेंज पे है तो हम हमेशा बाय तरफ देखेंगे। निफ्टी अगर नीचे है वीक की रेंज के तो हम सेल की साइड देखेंगे। निफ्टी अगर बीच में है तो हम बाय और सेल दोनों देखेंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ये 3 चीजें देखनी है। अगर निफ्टी ऊपर है, स्टॉक नीचे है वीकली रेंज के, तो भी हम बाय देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर निफ्टी अगर वीकली रेंज के ऊपर है तो अधिकतर आपको बाय ट्रेड देखना है। निफ्टी वीकली रेंज के नीचे है तो आपको सेल ट्रेड देखना है। निफ्टी अगर बीच में है तो पूरा वीक देखेंगे आप रेंज बाउंड रहेगा, जैसे कि ये वीक था। आप देखेंगे पूरे वीक में निफ्टी नीचे ही था। तो इस तरीके से हमको एनालाइज करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मैंने बोला निफ्टी की रेंज मार्क कर लीजिए। तो निफ्टी की रेंज की अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमने निफ्टी की रेंज मार्क कर ली, और उसके बाद हमको डे फॉर्मेट में आना है। तो डे में हम देखेंगे फर्स्ट डे क्या हुआ हमको। तो इस यहाँ पे देखना है, ये 29 तारीख को हम देख रहे थे, तो हमें पता चला कि ये एकदम बीच में है। ये ऊपर भी जा सकती है निफ्टी, नीचे भी जा सकती है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आया है। और अगर आप इस कैंडल को जानते हैं तो इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि इसकी जो ओपनिंग है कैंडल की, लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर हुई है, और इसकी क्लोजिंग लास्ट डे की क्लोजिंग ओपनिंग जो थी उसके नीचे हुई, पूरी तरह से इसको निगल लिया है। इसको बोलते हैं इंगल्फिंग। तो ये कैंडल देखने से हमें लग रहा है कि ये डाउन साइड का मूवमेंट देगी। तो कहां से देगी?
तो ये यहां से लगा के यहां तक का एक डाउन मूवमेंट दे सकती है। अब आपको जो हाइपो रहेगा आपका, इसको देखते हुए सेल का हाइपो रहेगा। बट अगर आप देखेंगे इसमें कहां तक रहेगा ये भी आपको क्लियर दिखेगा, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे फिर एक सपोर्ट लेवल है, जो कि हमारा वीकली रेंज है ही सही। तो हम इसको नहीं भी मार्क करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सपोर्ट लेवल है, ये देखेंगे, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से निफ्टी बाउंस हो सकता है। तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। तो नेक्स्ट डे ये कैंडल तो थी नहीं हमारे पास, तो हमारे जो हाइपो रहेंगे बाय और सेल। सेल यहाँ अगर ओपन होता है मार्केट और धीरे से फिसलता है तो इस लेवल तक, और मार्केट जैसे कि यहाँ गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस रेंज से ओपन होके फिर यहाँ तक हम इसको बाय करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स पे। स्टॉक्स में भी सिंपल सा तरीका है, वही चीजें करनी जो हमने इसमें करी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वीकली रेंज है। वीक के ऊपर रहेगा तो हमें हमेशा बाय देखना, वीक के नीचे रहेगा तो हमें हमेशा सेल देखना। बीच में हम सेल और बाय दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम देख रहे थे इस तारीख को, 29 तारीख को। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर, आपको बताया मैंने एसपी है, प्राइस स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है। इसके अलावा वीक से रिजेक्ट होके आया है, तो कहां तक आएगा, लोअर एंड पे आएगा वीक के। जो लास्ट सपोर्ट था जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे आप देखेंगे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम आएंगे तो आपको समझ में आएगा ये सपोर्ट है एक। तो इस सपोर्ट पे आएगी प्राइस। तो इस दिन तो आपको क्लियर इसमें जो मिल रहा है वो आपको सेल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ये हायर हाई, ग्रीन ग्रीन रेड रेड भी अगर आप देखते हैं वोलेटिलिटी मेथड से भी अगर आप देखते हैं तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये दिन आपको क्लियर हाइपो है कि यहाँ पे हमको सेल करना है। कहाँ से सेल करना है, इस लेवल से सेल करना है। ये लेवल के नीचे आपको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल है, ये देखिए। तो ये लेवल पे आपको पूरा इसको सेल करना है। दूसरा, अगले दिन इसके अगर वीकली रेंज के नीचे जाता है तो हमें सेल करना है। यहाँ पे फिर पूरी तरह से क्लोज हो गया विथ वॉल्यूम, उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपको सेल ही करना है। और इस दिन इंटरेस्टिंग बात यहां हो जाती, इस दिन हो जाता है ये इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी वीडियो में मैंने क्लियर करा था कि इनसाइड कैंडल में अगर मार्केट यहां ओपन होता है तो हम इसको ऐसे देखते हैं, और अगर इस तरफ ओपन होता है तो हम सेल की तरफ देखते हैं, या फिर इसके नीचे ओपन होना चाहिए और फिर हम इसको ऐसे देखेंगे, या ऊपर ओपन होना चाहिए तो ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट की ओपनिंग है वो लगभग लगभग इसी जोन पे हुई है, तो हम इसको बाई तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपो रहेगा वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो रहता है कि इनसाइड कैंडल वाले दिन या तो आप अगर मिल रहा है कुछ तो कर सकते हैं, या फिर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाएगा कि ये नीचे की साइड डाउन हो गया है, मतलब आपका इनसाइड कैंडल नीचे हो गया है। अब आप सिंपल सा तरीका है कि आप इसके जब वापस मार्केट इस रेंज में आता है, जैसे इसमें रेंज में आता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये फिर नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का ये है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा बाद में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको हाइपो क्लियर हो गया, बजाज ऑटो में आपको आराम से 1 या 2 ट्रेड इसमें मिल सकते थे, ठीक है दोस्तों। अभी चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हीरो मोटो को आप देख लेते हैं या एचडीएफसी देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं रेंडमली। ये वीकली रेंज है, मैंने ये क्यों मार्क करी, क्योंकि सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इनसाइड कैंडल है और ये आउटसाइड कैंडल है, तो लास्ट कैंडल को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रेंज और ये रेंज बन गई है। अभी आपको डेली में जाना है। निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी हमको ये 4 दिन ट्रेड करने थे, तो आप देखेंगे जिसमें से एक दिन तो निफ्टी पूरा रेंज के अंदर ही था, ये 3 दिन रेंज के बाहर था, और रेंज के बाहर था तो यहाँ 3 दिन हमें सेल देखना था। इस दिन हम कंफ्यूज थे। हम देख रहे हैं अभी एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ आप देखेंगे, हम 29 तारीख को हमको इसको एनालाइज करना था। 29 तारीख को हमको एक चीज समझ में आ रही थी, ये चारों कैंडल हमारे पास नहीं थी। हमें समझ में आ रही थी कि ये लास्ट वीक की रेंज, लास्ट टू लास्ट वीक की रेंज के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, पर आप देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम जो है वो कम है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे इसकी ओपनिंग का, इसकी ओपनिंग होना चाहिए इस जोन में, तो हम इसको यहां से यहां तक बाय कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे
2 तारीख को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आपको मैं अभी फिर बता चुका हूं, इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन को ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर होता है तो हमने जो देखा इसकी ओपनिंग देखना पड़ेगी। तो सिंपल सा तरीका, ओपनिंग हमें दिख गई 4 तारीख को की ओपनिंग तो नीचे हुई है, इनसाइड कैंडल को तोड़ के नीचे हुई है, हमारी इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर लगी हुई है, हमको इस लेवल से इसको ट्रेड करना है। आप इसको अगर 5 मिनट में देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसी लेवल से गिरा है, और अगले दिन भी आप देखेंगे इसमें एक ट्रेड मिला। तो इस तरीके से आप इसमें एक छोटा मोटा ट्रेड इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को। फिर थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए, आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम वही फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आउटसाइड कैंडल बना हुआ है, तो हम लास्ट वीक का भी, तो ये आपको रेंज मिल गई है, आप इसको आप डेली में लगा लीजिए। ये 29 तारीख है, इस दिन हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं इसका। तो आप देखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि लास्ट वीक का जो रेंज था उसको इस कैंडल ने तोड़ा विथ हावी वॉल्यूम, और यहाँ पे एक आप देखेंगे रिजेक्शन कैंडल बना है। और 29 तारीख को फिर हमारा जो हाइपोथेसिस वो रहेगा कि एक रेंज में फंस गई है चीजें। ये आप चारों कैंडल नहीं है, बट इन दोनों को देखते हुए आपको समझ में आएगा कि हेवी वॉल्यूम से ऊपर गया, ऊपर से एक रिजेक्शन मारा है। तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में आपकी प्राइस फंस गई है। तो अब क्या हाइपोथेसिस रहेगा, सिंपल सा हाइपोथेसिस रहेगा तो कि इस लाइन से ये सपोर्ट ले सकता है और इस लाइन से ये रिजेक्शन ले सकता है, तो हम यहां से इसको बाय करेंगे। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको 5 मिनट में लगाता हूं, तो ये यहां से आपको इसको बाय ट्रेड इनिशिएट करना था इस लेवल तक, पर वो वहां तक गया ही नहीं। सेकेंड डे अगर बात की जाए तो सेकेंड डे भी हमारा सिंपल सा वही रहेगा कि इन रेंजों से हमको बाय करना है या सेल करना है। और आप देख सकते हैं कि पहले ही कुछ मिनटों में, 15 से 20 मिनट में इसने नीचे की साइड इसको रेंज को तोड़ दिया है। तो तोड़ दिया तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से 3 दिन आपको ट्रेड मिला है, शॉर्ट ट्रेड। तो इस तरीके से इसमें आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एक बार ओएनजीसी देख सकते हैं, ओएनजीसी टॉप गेनर भी था, तो हम क्या वो टॉप गेनर वाले दिन इसको ट्रेड कर सकते थे, जरा हम इसको एक बार देख लेते हैं। टॉप गेनर था या टॉप लूजर था, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। टॉप गेनर था 4 तारीख को। देखिए वीकली लेवल पे इसका स्ट्रक्चर जो है लोअर लो है, लास्ट जो सपोर्ट पड़ा है वीकली लेवल पे, हम वीकली डेली पे देख लेते हैं। तो ये इसकी रेंज है। अब हमको जो देखना है वो देखना है 29 तारीख को। 29 तारीख को हमको सीधा सा समझ में आ गया कि ये रेंज में फंसा हुआ और एकदम नीचे आ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि ये अगर गौर करें आप, तो अगर इसको अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो अगर आपको दिखेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं इसको कि 29 तारीख को आपका हाइपो क्या रहेगा। 29 तारीख को इसमें कोई हाइपो नहीं बनेगा। उसका कारण यह है क्योंकि हम इसको सेल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिर चुका है। जब तक कि एक बार प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, जब तक हम इसको सेल नहीं कर सकते। दूसरा, अब ट्रेंडिंग स्टॉक है तो बाई करना चाहिए। तो इस दिन हमारे पास इसका कोई हाइपो नहीं रहेगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है। इसने ये मूवमेंट किया, वॉल्यूम के साथ नीचे गिर गया। अगले दिन अब हम क्या करेंगे, इस दिन भी आपका कोई इसमें हाइपो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको एक कैंडल का वेट करना है जो कि इस तरीके की होगी। अगर बात की जाए, एक कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए थी, ये वाली कैंडल को अभी आप सोचे कि बनी नहीं। हम इसको देखते हुए हाइपो कब बनाएंगे, जब एक ग्रीन कैंडल आएगी, जो कि आएगी तो ऐसे इस तरह से बनना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और इससे रिजेक्ट होना चाहिए ऐसी। फिर नेक्स्ट डे हमारा हाइपो रहेगा इस लेवल से, इसको नीचे की तरह हम शॉर्ट करेंगे।
बट इसने क्या किया, इसने वॉल्यूम बढ़ाने के साथ इस कैंडल को, मतलब इस लेवल को ब्रेक इनसाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक इनसाइड हो गया ये। अब आपका हाइपोथेसिस चालू होता है, ठीक है। इसमें 2 से 3 चीजें रहेंगी। मतलब 4 तारीख को जब आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें बाय करना है। तो लास्ट जो लेवल था जिसको तोड़ के नीचे गया था, वो ये वाला लेवल बनता है। इस कैंडल को तोड़ के नीचे गया था और इस कैंडल ने तोड़ा था, तो इसका भी लो। तो ये वाले लेवल से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों दिन आपको इसको बाय करना है। ये पूरा जोन हो गया, ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है, और ये यहाँ तक कर सकते हैं। अभी भी ये एक्टिव है, क्योंकि अभी ये यहाँ से चला है, तो ये लगभग इस इन लेवल इस रेंज को टच करने के बाद ही ये गिर सकता है, अगर गिरेगा तो। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में जरूर इसने डाउन ट्रेंड दिखा दिया है। अगर आप यहाँ से अगर गौर करते हैं इसको, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इसमें डाउन ट्रेंड दिखा दिया है। तो जो इसकी गिरावट आएगी, जो आ सकती है, वो इस कैंडल की बॉडी से आ सकती है। अभी आप देखेंगे कि इसी बॉडी पे यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो थोड़ा और अंदर जाके ये गिर सकता है, या फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो। ये हमारी वीकली रेंज थी। और 4 तारीख को अगर बात की जाए तो 4 तारीख की शाम को आप देखेंगे कि एक हेवी कैंडल आई थी, सबसे ज्यादा हेवी वॉल्यूम आई थी वीक के नीचे। ये आप यहाँ पे गौर करते हैं, और इसकी जो क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर हुई थी। ये एक सिम्टम है बुलिशनेस का। उसके बाद नेक्स्ट डे वीकली रेंज के अंदर ओपन होके ये जा सकता था, पर इसको 4 तारीख को आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की रहता। हाँ, पर इस दिन पे आप कर सकते थे, पर आपको ये पता था कि गिरेगा कहाँ से। इसकी रेंज पता थी कि ये यहाँ से गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी में एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे, या फिर इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आपको जो ट्रेड मिलता था, क्लियर कट ट्रेड इस दिन मिलता था, जो कि 6 तारीख थी। ओएनजीसी में अगर ट्रेड आप करना चाहते तो इस दिन आपको क्लियर ट्रेड इसमें मिल सकता था। ठीक है दोस्तों, एक और जल्दी से हम कुछ ले लेते हैं, हम एक्सेस ले लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीकली रेंज पे हम जाते हैं। ये इसकी वीकली रेंज लगी हुई है, यहाँ पे हम डे में चले जाएंगे। आप देखेंगे 29 तारीख को, 29 तारीख को आपका जो हाइपो सिंपल सा, जैसे मैंने बोला था पिछली बार भी कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर इसके नीचे इस दिन हम इसमें कोई हाइपो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे एक हाइपो जरूर इसमें बन जाएगा कि इस लेवल पे जब भी आएगा हम इसको शॉर्ट करेंगे, बट वहां तक आए ही नहीं। अगले दिन आप देखेंगे कि जब आप 4 तारीख को देख रहे थे, इस तारीख को देख रहे थे, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसने लोअर लो बना के एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो इस दिन भी यहाँ पे आपका कोई हाइपो नहीं बनेगा। हाँ, नेक्स्ट डे जब 4 तारीख की शाम को आप देखोगे तो आपका क्लियर हाइपो रहेगा इसमें सेल का। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि ये वीकली रेंज के नीचे क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट बनाया था, अगर इस दिन एक और कैंडल आ जाती तो फिर हमारा हाइपो रहता बाय का। दोस्तों इस चीज को गौर करिए कि हाइपोथेसिस कैसे बनेगा। हाइपोथेसिस बनने का सबसे सिंपल सा जो तरीका मैंने आपको बोला, कि आपको देखना है कि ये जो रेंजेस बनेगी इस पर रिएक्ट कैसा कर रहा है। इस दिन तो हमें पता ही नहीं था कि इस रेंज को कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, या फिर हम इस रेंज के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन देख के इसको ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, या अगर इसकी ओपनिंग यहाँ होती तो हम इसको शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे इस रेंज के लिए, जो कि दोनों ही नहीं हुई। कोई बात नहीं। इस दिन 4 तारीख को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दिन इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर सेम नीचे क्लोजिंग ना देते हुए यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना देता, हायर हाई फॉर्मेशन बना देता, तो हम इसको बाई साइड के लिए करते। हमारे पास लेवल था ही से, ये वाला लेवल, इस लेवल से उठा के इस लेवल तक इसको बाई करते। तो हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अब आप देख सकते हैं ये दोनों दिन आपको इसमें ट्रेड मिल सकते हैं। तो आप आपकी लिस्ट में से अगर मान लो आपको क्लियर 1 या 2 दिन अगर ट्रेड मिल रहे हैं, तो उसमें आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। चलिए मैं इसको 5 मिनट में भी एक बार दिखा देता हूं आपको, फिर ये वीडियो को क्लोज करते हैं। ये दोनों दिन आपको शॉर्ट ट्रेड करना था, आप इसको ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते थे।
क्योंकि ये क्लियर कट आपको यहाँ साइन दे दिया था इसमें। इसको आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते थे और इसमें भी कर सकते थे। और इसको इन दोनों दिनों के अगर हम देखते हैं तो इसका जो ट्रेड करने का जो था लेवल, वो ये वाला लेवल था जहां से आप उसको ट्रेड कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं इन्हीं लेवल से ये नीचे की साइड फॉल हुआ है। इसको और शो आप कर सकते हैं, वो जो मैं एंट्री मेथड बताऊंगा उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल थे वो ये वाले लेवल थे, इसके लो से ट्रेड कर सकते थे, पर ये आप देखेंगे इसकी जो ओपनिंग ही हुई तो ये दोनों दिन के लो के नीचे ही ओपनिंग हुई। तो हमको फिर इंट्राडे में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेंज मार्क करके इसको ट्रेड करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेड का फॉर्मेशन, और वोलेटिलिटी मेथड से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस बनने के बाद ये एक सपोर्ट लाइन थी जिसको यहाँ पे तोड़ दिया गया। तो जैसे ये नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ, आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एक और जगह है जहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग के, इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ भी आप इसको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती, और कहीं भी आप इसको ट्रेड करते हैं आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता, क्योंकि ये पूरे दिन ही नीचे रहा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीजें सारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी यार लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे इसमें और क्या हम नया ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।